के 84 कोसी मेला परिक्रमा का एक नज़ारा आपको दिखाएंगे कि आज के दिन ये कढ़ाई खरीदने का अलग तरीके का यहाँ का दस्तूर है और इसमें कई जनपदों के आसपास के लोग कढ़ाई खरीदने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोग आज के दिन सिर्फ मेले में कढ़ाई लेने के लिए पहुँचे हुए हैं और कढ़ाई सिर पर है और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से। नेपाल से कढ़ाई लेने के लिए आते हैं। मैं मेला करें। तो कढ़ाई आपने ले रखी है। हाँ। इस कढ़ाई की खास बात क्या है? अरे यहाँ के प्रसाद है। देखिए, इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल मैं जिससे बातचीत करूं वही बताए थोड़ा सा। ये जो आप लोग नेपाल से आए हुए हैं, हर साल आते हैं क्या? हर साल नहीं आते हैं, हम लोग तीर्थ यात्रा में आए हैं पुरखा तारे के लिए। जगन्नाथपुरी गया सब घूम के ये होली में यहाँ पिंडदान ये बाकी रहेगा वो का करने आए हैं, तो यहाँ से कुछ चीन ले जाते हैं। ये कढ़ाई लेने का यहाँ क्या रिवाज है? वहाँ कढ़ाई थोड़ा महंगा पड़ती है, यहाँ सस्ता पड़ती है, इसीलिए इसको मूड़े पर बोक के ले जाना नहीं है, बस में ले जाना है, चले जाएगा। कितने की कढ़ाई है ये? ये कोई का 1000 का है, कोई के 1200 का है। और नेपाल में? नेपाल में तो कुछ थोड़ा महंगा पड़ेगा यहाँ के। कितना? अरे अब कितना, हम लोग तो कीना जाता है भारत में, लेकिन नेपाल के बॉर्डर में है, तो वहाँ इधर ही से जाता है तो कुछ माल वहाँ महंगा मिलता है। कीना जाता है नेपाल भारत में, लेकिन वो रुपये यहाँ हमारा बॉर्डर है, वहीं लिया जाता है तो थोड़ा महंगा पड़ता है। जो यहाँ से ले गया तो भाड़ा किराया जोड़ के लेता है, बस यही बात है खास। देखिए, ये कढ़ाई जो है अपने आप में यहाँ मेले के जो मेला है मिश्रिक का, उसमें कढ़ाई खरीदने का अपना एक अलग दस्तूर है। और कढ़ाई एक नहीं, देखिए पूरे नेपाल के लोग आए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ जो है आज कढ़ाई की खरीदारी किए हैं, क्योंकि यहाँ सस्ती पड़ती है और इसको लेकर के जाते हैं। और इसी कढ़ाई को यहाँ से खरीदने के बाद जब वो अपने देश ले जाते हैं तो उसका ये असर पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं देखिए, ये नेपाल की महिलाएं आई हुई हैं, ये देखिए कढ़ाई लाते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये बताइए, कढ़ाई यहाँ क्यों आपने खरीदा? कढ़ाई यहाँ ये कढ़ाई क्यों लिया? ये ब्याह के लिए लिया गया है। शादी के लिए? शादी के लिए, भोज भंडार के लिए बनाने के लिए तकलीफ पड़ जाता है, तो अब कोई के मांगे जाओ नहीं देता है किराए में। और नहीं मिलती है? मिलता है, किराए में मिलता है, तो अपने किन लिया तो अपने अच्छा है काम, दूसरे के मांगे नहीं पड़ता है। अब ना दे तो क्या करा जाए। चल, सारे लोग जो है ये कढ़ाई ले जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम उस दुकान पर भी चलेंगे जहां पर कढ़ाई के बारे में ज़रा जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के मेले में वो कहाँ से कढ़ाई बेचने के लिए आते हैं और कितने पैमाने पर कढ़ाई की खरीदारी होती है। तो चलते हैं, ज़रा आगे का भी हालचाल लेते हैं। को मिटाता है रामबाण आपको फायदा मालूम होगा। जितना गंदा बढ़ती है। और सीतापुर के 84 कोसीय परिक्रमा मेले में आपको कई रूप देखने को मिलते हैं, उसकी प्रसिद्धि के बारे में पता चलता है, लेकिन हम आपको कढ़ाई की दुकान पर लेकर आए हैं। यहाँ कढ़ाई खरीदने का एक अलग रिवाज है। लोग आज के दिन यहाँ बड़े पैमाने पर कढ़ाइयों को खरीद कर ले जाते हैं और यूपी के कई जनपदों के लोग तो आते ही हैं। नेपाल के लोगों को आपको दिखाया कि कैसे सीतापुर के मिश्रिक मेले में आते हैं और कढ़ाई खरीद कर ले जाते हैं। इस मेले का कढ़ाई खरीदने के लिए खास इंतज़ाम होता है। तमाम वैरायटीज़ की आपको कढ़ाइयाँ दिखाई दे जाएंगी और इसकी विशेषता दुकानदार से जानेंगे। तमाम तरीके के देख सकते हैं ये कढ़ाइयाँ, ये आपको मिश्रिक के मेला मैदान में ही इतने बड़े पैमाने पर दिखाई देंगी। और ये पूरी बड़ी सी दुकान है जहाँ पर ये हर तरीके की कढ़ाइयाँ हैं। इनकी मजबूती कितनी है, खासियत क्या है और क्यों आखिर इस दिन का इंतज़ार लोगों को रहता है,
और लोग कढ़ाइयों को खरीदने के लिए मिश्रिक के मेला मैदान में आते हैं। जब वो 84 कोसीय होली परिक्रमा मेला लगता है तो वहाँ का इंतज़ार करते हैं। ये हम जानने के लिए एक दुकानदार के पास पहुँच रहे हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, इसकी विशेषता क्या है और इसको जानने का प्रयास करेंगे। लोग किस प्रकार की कढ़ाइयों को खरीदते हैं ये जानने का प्रयास करेंगे और इस कढ़ाई की खासियत क्या है ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? राममूर्ति। कितने सालों से कढ़ाई की दुकान लगा? 3-4 साल से। कहाँ से आए? कानपुर से माल लाते हैं, बस बेच करके फिर चले जाते हैं। रहने वाले कहाँ के? हाँ? रहने वाले तो यहीं के मिस्रिक के ही हैं, रहने वाले मिस्रिक के ही हैं। माल लाया बेच दिया, बस माल अच्छा होता है यहाँ का कानपुर का। क्या खासियत है आपकी कढ़ाइयों में? खासियत यह है इसमें जंग मूर्छा नहीं लगता है, बढ़िया माल होता है, साफ माल, चाहे जितना माजा जाए मगर साफ हो जाता है बस। इसीलिए अच्छे दुकानदार आते हैं, अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर, बड़ी दूर दूर के लोग आते हैं परिक्रमा मेले में, सभी लोग कढ़ाई ले जाते हैं। कहाँ से लोग आते हैं ये बताइए? अरे बहुत दूर दूर के आते हैं आदमी। कहाँ तुम समझ लो, बिहार है, झारखंड है, और तुम समझ लीजिए यहाँ संडीला है, लखीमपुर है, नेपाल है, बहराइच है। बहराइच के तो काफ़ी लोग आते हैं हर साल, कढ़ाई ले जा कर के खुश होते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। बस खासियत इसमें है मूर्छा जंग नहीं लगता है, बढ़िया कढ़ाई होती है। कितनी कढ़ाइयों को आप लोग बेच लेते होंगे? लगभग मुश्किल के 2-300 बस 200-400 बस। 1000 से ज़्यादा नहीं बेच पाते, 1000 तक। कितने की ये कढ़ाई है अगर बात करें? कढ़ाई लगभग जो है 300, 350, 250, 500 ऐसे बैठे। अधिकतम? है अधिकतम 1200 के ऊपर नहीं, 1200-800 के ऊपर नहीं बेचते हैं। अच्छा, हर तरफ महंगाई है, इस पे भी महंगाई पड़ी है सर? बहुत महंगाई का असर पड़ा है, क्योंकि बैलगाड़ी आई नहीं है, माल निकल नहीं पाया है। कितनी महंगी हुई है? जो आज के 5 साल पहले कितने कढ़ाई थी, अब कितने की? तब पहले थी 120 रुपये में, पिछले साल 2-3 साल से 120, 110 चल रही है इस समय। अब 90-95। आप सस्ती हुई है? हाँ, अब सस्ती हो गई है। सस्ती हो गई इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर के वजह से कोई माल खरीद नहीं रहा। गाड़ी जैसे ट्रैक्टर आते थे गांव के 4-6-10 गाड़ी ले जाते थे, 2-4-10 कढ़ाई। इस समय मार्जिन बिल्कुल नहीं मिला है, गाड़ी बिल्कुल नहीं मिला है, दाम भी नहीं खाली हो रहे हैं। ये चीज़ है, ये समझ। ट्रैक्टर किसने रोका? हाँ, ट्रैक्टर किसने रोका? ट्रैक्टर आते ही नहीं है। ट्रैक्टर आते नहीं, किसी दिन जैसे ट्रैक्टर कोई आते नहीं। ट्रैक्टर आते होते तो जो है सवारी आराम से जो है माल बिक जाता। ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर की बंदी से ने जो है मार्केट में बहुत सुनसान रहा, सभी मार्केट में, पूरी मार्केट में बंद रहा सर। क्या किया जाए, माल लगा है, क्या करें। देखिए, ये इनकी पीड़ा भी है और आपको बता दें, इन कढ़ाइयों का हाल आपको दिखाया। कढ़ाई की खासियत ये है कि इसमें मूर्छा नहीं लगता है और ये साफ़ रहती हैं। जरा सी साफ़ करने पर ये कढ़ाइयाँ साफ़ हो जाती हैं। तो ये तमाम तरीके की कढ़ाइयाँ आपको दिखाएंगे। बल्क में इतने बड़े पैमाने पर कढ़ाइयों की पूरी एक मार्केट लगी हुई है। इनको भी इंतज़ार रहता है कि मिस्रिक का 84 कोसी परिक्रमा मेला आए और ये कढ़ाइयों को बेचें। यहाँ नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड से बहुत बड़े पैमाने पर लोग आते हैं इन कढ़ाइयों को खरीदने के लिए। पर इस बार इन्हें जो है वही रोना इनका भी है जो अन्य दुकानदारों का रोना है कि ट्रैक्टर न चलने से इनकी कढ़ाइयों की जो बिक्री होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। अब देखना होगा अगले साल जब फिर मेला लगता है तब इनकी जो बिक्री नहीं हुई है उसमें उसकी पूर्ति हो पाती है या नहीं। फिलहाल इस बार बड़ी उम्मीद से ये कढ़ाई लेकर के आए थे और उतनी उम्मीदों पर ये मेला इनके खरे उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और मिस्रिक से आलोक के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।